हेलो ब्रियान, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी या फिर सेंट्रोसोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लाइसोसोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन द यूटेरस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब या फिर वेजाइना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट ऑफ आरबीसी इज मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मेलेनिन या फिर बिलरुबिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी, ऑल्ट्रा वेना कावा या फिर पल्मोनरी वेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पल्मोनरी वेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड इज इंसुलिन, थायरोक्सिन, कार्टिसोल या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, थायरोक्सिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स इज आरएनए, प्रोटीन, डीएनए या फिर लिपिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डीएनए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मेटाफेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज नेफ्रॉन, ऑस्टियोन, न्यूरॉन या फिर सार्कोमियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, न्यूरॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन द ह्यूमन सोमैटिक सेल इज 23, 44, 46 या फिर 48। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 46। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस या फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ग्लोमेरुलस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या फिर बी पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ए बी पॉजिटिव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल इलोंगेशन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन या फिर एबीए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑक्सीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एमाइलेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज टिबिया, फीमर, ह्यूमरस या फिर रेडियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फीमर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, रिकेट्स, स्कर्वी, गोइटर या फिर बेरीबेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, गोइटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर वैक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, राइबोसोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, आरबीसीज, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसीज या फिर प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डब्ल्यूबीसीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट या फिर लॉ ऑफ वेरिएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम इज हर्बीवोर, कार्निवोर, डिकम्पोजर या फिर ग्रीन प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ग्रीन प्लांट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द पीएच ऑफ नेचुरल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0, 5, 7 या फिर 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 7।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 4, 6, 8 या फिर 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 6। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ग्राम, मोल, किलोग्राम या फिर लीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मोल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली मेटल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर अल्मोनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सोडियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज KCl, NaCl, Na2CO3 या फिर CaCl2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, NaCl। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एवोगाड्रोज नंबर इज 6.022 गुणे 10 की घात 23, 3 गुणे 10 की घात 8, 1.6 गुणे 10 की घात -19 या फिर 9.8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 6.022 गुणे 10 की घात 23। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लाइटेस्ट एलिमेंट इज हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज नोन एज लॉफिंग गैस, NO, NO2, N2O या फिर NH3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर N2O। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O इज +2, -2, +1 या फिर -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, -2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, C12H22O11, CH4 या फिर C2H5OH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, C6H12O6। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सोडियम, मरकरी, आयरन या फिर कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, मरकरी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर हाइड्रोलिसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, आर्गन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज इथेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, मीथेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंडिकेटर टर्न्स पिंक इन अ बेसिक सोल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, फिनेल्फ्थलीन या फिर टर्मेरिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर फिनेल्फ्थीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 7। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यूटन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 8.9 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर, डिस्टेंस, स्पीड, मास या फिर वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वेलोसिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वाट।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एम्पियर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर ए मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी बैरोमीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज इन व्हीकल रियर व्यू मिरर्स, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ पावर इज जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वाट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल लाइट, वायलेट, ब्लू, ग्रीन या फिर रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रेड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर साउंड एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम या फिर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0, इनफाइनाइट, 1 मीटर या फिर 2 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इनफाइनाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मोटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I/R, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू VR या फिर R इज इक्वल टू VI। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी V इज इक्वल टू IR। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, डेसिबल, जूल या फिर कूलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए हर्ट्ज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव, वाटर वेव, लाइट वेव या फिर सिस्मिक वेव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लाइट वेव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द वर्क डन इन जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी इज ke इज इक्वल टू mv, ke इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ke इज इक्वल टू m/v या फिर ke इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ke इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर, वोल्ट, कूलम या फिर ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कूलम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ब्रेव का साइनोनिम क्या होगा, काउडली, फियरलेस, वीक या फिर टीमिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फियरलेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा, ओल्ड, एंटिक, मॉडर्न या फिर हिस्टोरिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मॉडर्न। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिसीव, रिसीव, रिसीव या फिर रिसीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रिसीव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सी डॉट 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 टू स्कूल एवरी डे, गो, गोइंग, गोज या फिर गॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी गोज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही डॉट 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 ऑनेस्ट मैन, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एन, यानी ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा, राइज, ग्रो, एक्सपेंड या फिर डिक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी डिक्रीज।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम, क्रिकेट हैज प्लेड बाय देम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच वर्ड इज अ नाउन, ब्यूटीफुल, क्विकली, हैप्पीनेस या फिर रन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हैप्पीनेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द बुक इज डॉट 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 द टेबल, इन, ऑन, एट या फिर विथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द ईरर, सी डू नॉट लाइक टी, सी डू नॉट टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डू। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, रैपिड का साइनोनिम क्या होगा, स्लो, फास्ट, वीक या फिर क्यूट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फास्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट टेंस, आई डॉट 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 माई होमवर्क स्टडी, डू, डज, डिड या फिर डूइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर डिड, यानी आई डिड माई होमवर्क स्टडी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वन हु ट्रीट्स सिक पीपुल इज कॉल्ड टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम हैप्पी, ही सेड दैट ही इज हैप्पी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, ही सेज दैट ही वाज हैप्पी या फिर ही सेड ही हैप्पी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सेंटेंस इज करेक्ट, सी हैव अ पेन, सी हैज अ पेन, सी हैविंग अ पेन या फिर सी हेडिंग अ पेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सी हैज अ पेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विक्ट्री का एंटोनिम क्या होगा, सक्सेस, अचीवमेंट, डिफीट या फिर ट्रिम्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डिफीट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, चाइल्ड्स, चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन या फिर चिल्ड्रेन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, चिल्ड्रेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, इफ आई डॉट 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 रिच आई वुड हेल्प द पुअर, एम, वाज, वर या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट या फिर सेपरेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, सेपरेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम या फिर व्हाट इज योर नेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, व्हाट इज योर नेम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ नर्स इज वेल्थ, कंपैशन, फेम या फिर अथॉरिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंपैशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल ओपिनियंस अबाउट पेशेंट, गॉसिप अबाउट पेशेंट या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ पेशेंट इन्फॉर्मेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ पेशेंट इज एंजियस बिफोर सर्जरी, द नर्स शुड इग्नोर द पेशेंट, स्कोल्ड द पेशेंट, प्रोवाइड रीएश्योरेंस एंड सपोर्ट, लीव द रूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोवाइड रीएश्योरेंस एंड सपोर्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल नर्सिंग स्किल, कम्युनिकेशन, डांसिंग, मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, हैंड वॉशिंग इज इंपॉर्टेंट टू सेव टाइम, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इंक्रीज वर्कलोड या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ गुड नर्स शुड बी केयरलेस, इम्पेशेंट, रिस्पॉन्सिबल या फिर एरोगेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रिस्पॉन्सिबल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन पेशेंट केयर इज पेशेंट सेफ्टी, हॉस्पिटल प्रॉफिट, पेपर वर्क या फिर विजिटर कंफर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंट सेफ्टी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ अ पेशेंट अ नर्स शुड लिसन एक्टिवली, इंटरप्ट फ्रिक्वेंटली, अवॉइड आई कांटेक्ट या फिर स्पीक रूडली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, लिसन एक्टिवली।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एम्पैथी मीन्स फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन इमोशन, इग्नोरिंग अदर्स फीलिंग, गिविंग ऑर्डर्स या फिर बीइंग स्ट्रिक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन इमोशन। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एक्शन रिफ्लेक्ट्स प्रोफेशनल बिहेवियर, रिस्पेक्टिंग पेशेंट डिग्निटी, शेयरिंग पेशेंट डिटेल पब्लिकली, आर्गुइंग विथ पेशेंट या फिर इग्नोरिंग हॉस्पिटल रूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर रिस्पेक्टिंग पेशेंट डिग्निटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इफ अ पेशेंट रिफ्यूज ट्रीटमेंट द नर्स शुड फोर्स द ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट द डिसीजन एंड इन्फॉर्म द हेल्थ केयर टीम, लीव इमीडिएटली या फिर स्कोल्ड द पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रिस्पेक्ट द डिसीजन एंड इन्फॉर्म द हेल्थ केयर टीम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, टीम वर्क इन नर्सिंग हेल्प टू इंप्रूव पेशेंट केयर, क्रिएट कंफ्यूजन, डिले ट्रीटमेंट या फिर इंक्रीज एरर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इंप्रूव पेशेंट केयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वालिटी हेल्प अ नर्स हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, पेशेंस, एंगर, नेग्लिजेंस या फिर केयरलेसनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स नोटिस अ मेडिकेशन एरर, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट, हाइड द मिस्टेक, रिपोर्ट इट इमीडिएटली, इग्नोर इट या फिर ब्लेम समवन एल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर रिपोर्ट इट इमीडिएटली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग इज पेशेंट वेलबींग, अर्निंग मनी, हॉस्पिटल प्रमोशन या फिर पर्सनल फेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेशेंट वेलबींग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमोन्स्ट्रेट्स इथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, बियाज या फिर नेग्लेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑनेस्टी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ नर्स शुड ट्रीट ऑल पेशेंट इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस, बेस्ड ऑन वेल्थ या फिर बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी अ नर्स शुड पैनिक, स्टे काम एंड एक्ट प्रॉम्प्टली, लीव द एरिया फिर वेट फॉर अदर टू एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टे काम एंड एक्ट प्रॉम्प्टली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट विद पेशेंट, रिलेबिलिटी, लेजीनेस, रूडनेस या फिर इनडिफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रिलेबिलिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, नर्सिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोफेशन दैट फोकस ऑन केयरिंग फॉर इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, सेलिंग मेडिसिन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली या फिर लेबोरेटरी वर्क ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर केयरिंग फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।